नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 18वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको दी गई है एक तालिका जिसके अंतर्गत टीकों से संबंधित जानकारी दी गई है। इस तालिका में 4 कॉलम है। पहले कॉलम में है क्रमांक, दूसरे कॉलम में उम्र यानी आयु, तीसरे कॉलम में टीके का नाम और चौथे कॉलम में बीमारी से बचाव। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से 24 घंटे के भीतर अस्पताल में ही बीसीजी, ओपीवी एवं हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है ताकि उसे टीबी यानी तपेदिक, पोलियो, पीलिया जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। जब शिशु की उम्र 1.5 माह हो जाती है तब DPT1, हेपेटाइटिस B1 तथा OPV1 लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो से बचाव के लिए। इसी प्रकार से 2.5 माह पर कौन से टीके लगाए जाते हैं, है ना? हर उम्र का जब टीका लगना है उसका सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस तालिका के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है? ए DPT, बी OPV, सी BCG, डी हेपेटाइटिस बी। देखिए, अब इसमें से पहली बार यानी एक ही बार टीका लगाया था। हम देख रहे हैं यहां से यहां तक कि इसमें आ रहा है BCG, यानी BCG का टीका जो है सिर्फ एक बार लगाया जाता है ताकि बच्चे को टीबी या तपेदिक बीमारी न हो सके। प्रश्न 2 है, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? ए 9 से 12 माह तक, बी 16 से 24 माह तक, सी 16 माह से 5 वर्ष तक, डी 0 माह से 5 वर्ष तक। अब देखिए, हम देख रहे हैं 0 माह मतलब जन्म से, है ना? और देख रहे हैं यहाँ पर कि अंतिम टीका ये लगता है 5 वर्ष में। यानी टीके की जो अ, टीके के लिए बच्चों की आयु सीमा है वह है 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है? ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 6 बार, है ना? कितनी बार है? तो देखिए, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि काली खांसी के लिए टीका कितनी बार लगाया जाता है। देखिए, ये काली खांसी आप देख रहे हैं, है ना? यहाँ पर काली खांसी देख रहे हैं, इसके लिए टीका लग रहा है कौन सा? DPT, है ना? ठीक है। फिर काली खांसी 3 और काली खांसी फिर आ गया 4 और ये 5 बार। ठीक है ना? तो काली खांसी के लिए टीका जो है 5 बार लगाया जाता है। ठीक है ना? तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है? ए सुंदरता बढ़ाने के लिए, बी जल्दी बड़ा करने के लिए, सी पौष्टिक आहार के लिए, डी बीमारियों से बचने के लिए। तो देखिए, शिशु के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है? ताकि उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सके। यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है? ए 1, बी 4, सी 7, डी 9। अब देखना होगा कि विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो ये दिख रहा है विटामिन ए, यानी काला जो तीसरा कॉलम है और 8वीं लाइन है ना? तो ऊपर से नीचे देखते हैं, है ना? तो हम देख रहे हैं कि विटामिन ए यहाँ पर भी आ रहा है। यानी विटामिन ए की जो है 2 खुराक पिलाई
जाती है। कितनी खुराक पिलाई जाती है? 2, ताकि है ना विटामिन ए की जो है 2 खुराक पिलाई जाती है। ठीक है, देख लेना मैंने, ताकि क्या होगा कि उसे रतौंधी रोग से बचाव किया जा सके। तो यहाँ पर जो है स्प्रिट है, इसको हम 2 कर सकते हैं। तो विटामिन ए की जो है 2 खुराकें पिलाने का प्रावधान है। उसके बाद में आप पद्यांश हम जानते हैं कि एक पद होता है ना, जिसे गाया जाता है, एक लय में पढ़ा जाता है ना, जिसे कविता होती है। तो कविता का कोई जो हंस होता है ना, कोई भाग होता है, वह कहलाता है पद्य। कोई कविता है, उसका एक पैराग्राफ हुआ, है ना, तो वो पद्यांश कहलाता है और उसको गाया जाता है। इसमें लय होती है और जब इसके वाक्य होते हैं वे ज्यादातर तुकांत होते हैं। जैसे देखिए प्रणाम, अभिराम, है ना, दूर, क्रूर, इस प्रकार से। मतलब ये तुकांत कहलाते हैं कि अंत में जो शब्द आते हैं उनकी ध्वनि एक जैसी होती है, उसे कहते हैं तुकार शब्द, है ना। तो ज्यादातर ये होती है, इसकी पहचाने होती है कविता की। और कविता को पढ़ा जाता है कैसे? साधारण रूप से नहीं पढ़ा जाता है, उसके लय में पढ़ा जाता है। जैसे माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी, तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज योग के बाद मिला विश्राम, पाटी तुझे प्रणाम। ये किसी कविता का एक भाग है, एक अंश है। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है? ए समाज प्रेम, बी आत्म बलिदान, सी मातृभूमि प्रेम, डी भक्ति भावना। तो देखिए माटी तुझे प्रणाम ये कविता जो है मातृभूमि प्रेम से ओतप्रोत है। प्रश्न 2 है, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है? ए शारीरिक सुख, बी देश के प्रति प्रेम, सी वियोग पीड़ा, डी शत्रु के दिए कष्ट। तो देखिए इसका उत्तर ये ढूंढेंगे, यहां पर दिया हुआ है क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, यानी शत्रु द्वारा जो कष्ट दिया गया है वो मैं भूल गया हूं। किसे भूल गया हूं? माटी को माथे से लगाने से, है ना। तो यह विकल्प डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अभिराम का अर्थ क्या है? ए श्री राम, बी उपनाम, सी भयानक, डी मोहक। तो अभिराम का जो अर्थ है वह होता है मोहक, मन को मोह लेने वाला। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह, ये दिख रहे हैं योजक चिन्ह है, इन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा? ए आ गया, बी आते आते, सी आ रहा, डी आने दो। तो देखिए जो शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह जो प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? जहां पर ज्यादातर जो क्या होता है कि या तो दोनों जो पद होते हैं वे पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं, मतलब बार बार आते हैं, जैसे आते आते यहाँ लगेगा, धीरे धीरे, है ना। या फिर क्या होता है कि एक दूसरे के पद विपरीत होते हैं, जैसे रात दिन, है ना, ये रात दिन इस प्रकार लिखा जाता है, दिन रात, सुख दुख, धूप छाया, ऐसे। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये होते हैं पुनरुक्ति वाले के बार बार आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनके बीच में और, है ना, या, है ना, अथवा ये जो शब्दांश होते हैं, ये शब्द होते हैं, इनका लोप हो जाता है ना। इनका लोप करने के लिए इसको लगाया जाता है, जैसे रात और दिन, है ना, यहाँ और आता है ना, रात और दिन, तो और का लोप हो गया है, इसलिए योजक चिन्ह इनके बीच में लगाया गया है। या फिर कोई शब्द पुनरुक्ति होती है, जैसे आते आते, है ना, दोनों
ये मतलब पुनरावृत्ति हो रही ना, इसलिए कहते हैं इनको पुनरुक्ति शब्द। धीरे धीरे, है ना, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है, कविता में माटी का संबंध किससे है? ए घर से, बी खेत से, सी गली से, डी स्वदेश से। तो माटी का संबंध कविता में किससे है? वह स्वदेश से है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।